नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को ये खिताब मिला है। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, चक दे फट्टे इंडिया, चक दे फट्टे। साल 2000 में लारा दत्त मिस यूनिवर्स बनी थी। तब से भारत इस खिताब का इंतजार कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस पराग्वे नाडिया फरेरा और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालेला मस्वाने रही। उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जज करने का मौका मिला था। वे भारत की तरफ से ज्यूरी टीम का हिस्सा थी। प्रदेश के कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में हो रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करके अपने लिए मत और समर्थन मांगेंगे। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सुबह 7 बजे से ही प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी नुक्कड़ सभाओं के जरिए स्थानीय मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर कम तीव्रता के साथ कुछ इलाकों पर 14 और 15 दिसंबर को दिखाई देगा। राजस्थान पर इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 दिन तक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। उधर राजस्थान के दूसरे सप्ताह में कई जगह पर सर्दी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि दिसंबर के अंत तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और कई स्थानों पर तापमान माइनस में जा सकता है। जयपुर शहर में फिर से एक ज्वेलर को लाखों रुपयों की चपत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 ठगों ने करीब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की चूड़ियां कुछ ही सेकंड में पार कर ली और चलते बने। शोरूम स्टाफ को जब इसकी जानकारी मिली तब तक देर हो चुकी थी और दोनों ठग बाजार की भारी भीड़ में गुम हो चुके थे। माणक चौक थाने में शोरूम स्टाफ की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजस्थान में मार्च 2022 में आने वाले बजट को लेकर गहलोत सरकार तैयारियों में जुट गई है। बजट से पूर्व सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है और विशेषज्ञों के सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। कोरोना काल में आने वाले बजट में भले ही अभी 3 महीने का समय हो, लेकिन सरकार अभी से ही विशेषज्ञों से बजट को लेकर संवाद कर रही है। सूत्रों की माने तो सुझावों के दौरान ये बात भी सामने आई है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट ज्यादा है, जिसे अन्य राज्यों के बराबर किया जाए। कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने आज राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आरोप है कि 370 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिनमें से 256 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। 114 पदों पर अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में नए निवेश की बयार बह रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर आयोजित रोड शो निवेश शो साबित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर सहमति बन चुकी है। आज बेंगलुरु में नए निवेश पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग निवेशकों के साथ मंथन करेंगे। प्रदेश में 24 और 25 जनवरी को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान के सिलसिले में आज बेंगलुरु की ताज वेस्ट एंड होटल में रोड शो आयोजित हो रहा है। राजस्थान में सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर बन रही पॉलिसी जल्द ही तैयार हो जाएगी। पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पिछले सप्ताह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक बैठक भी आयोजित की थी। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार मंथन करने के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल किया गया है। अब ट्रांसफर पॉलिसी में आने वाले टीचर्स के ही तबादले हो सकेंगे। जोधपुर में सोमवार सुबह सर्किट हाउस के मुख्य गेट के बाहर बजरी से भरा डंपर पलट गया। इससे वहां सड़क पर बजरी बिखर गई। इससे रास्ता जाम हो गया। सुबह सुबह हादसे के बाद नगर निगम को मशक्कत कर बजरी वहां से समेटनी पड़ी और 2-3 क्रेन मौके पर बुलाकर डंपर को सीधा किया गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। 1 महीने तक हनुमानगढ़ में चले किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए नहर विभाग ने जनवरी में पानी देने का वादा तो किया था, लेकिन अब वही वादा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। डैम में पानी लगातार कम हो रहा है, ऊपर से इनफ्लो भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जनवरी में सिंचाई का पानी मिलने पर संकट है। आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इनफ्लो और कम होगा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ जमती जाएगी। उसके बाद फरवरी में बर्फ जब पिघलनी शुरू होगी तब इनफ्लो बढ़ेगा।
जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में चल रहे 22वें जोधपुर पोलो सीजन 2021 में मेजर ठाकुर सरदार सिंह जसोल मेमोरियल कप का प्रदर्शन मैच जसोल व मलानी टीमों के बीच खेला गया। इसमें मलानी टीम ने जसोल टीम को 1 गोल से हराते हुए मैच जीत लिया। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के मुख्य संरक्षक गज सिंह व भरत सिंह जसोल मैदान में उपस्थित रहे। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए 345 गवर्नमेंट महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वॉक इन इंटरव्यू के 1 माह बाद भी टीचर्स नहीं मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में टीचर की पोस्टिंग के लिए पिछले माह 10 से 22 नवंबर तक इंटरव्यू लिए गए थे। उधर सोमवार से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, मगर इन स्कूलों में टीचर्स की पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। प्रत्येक स्कूल में 23 पदों के लिए साक्षात्कार हुए हैं। अध्यात्म योगी नंदकिशोर शारदा की साधना स्थली शास्त्री नगर स्थित मणिद्वीप में स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट्स वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के लिए 8 लाख की छात्रवृत्ति और 1000 स्वेटर शाला प्रधानाचार्य को वितरित किए गए। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रभारी उपस्थित रहे। बीकानेर के बरसिंहसर और गुडा में पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां अब खुले बाजार में कोयला बेचकर मुनाफा कमाएंगी। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के उपक्रम नेवली लिमिटेड कॉर्पोरेशन ने बरसिंहसर में लिग्नाइट बेस का 250 मेगावाट का और गुडा में वीएस लिग्नाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 135 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगा रखे हैं। दोनों जगह लिग्नाइट का खनन कर उसे बिजली बनाने और राजस्थान सरकार को ही देने का MOU है, लेकिन अब ये कंपनियां लिग्नाइट का खनन कर उसे खुले बाजार में बेचकर भी मुनाफा कमाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की महिला पावर लिफ्टिंग टीम ने मुंबई में खेले गए इंडिया इंटर रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उप विजेता ट्रॉफी जीत ली है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी। टीम की कोच उदयपुर की डिप्टी CTI माला सुखवाल थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।